हेलो बच्चों, आई होप आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक को क्लियर कर लिया होगा और सभी कॉन्सेप्ट समझ लिए होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी इसको आगे स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको बता दूं, जब तक आप इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर नहीं करेंगे आपको आगे इन टॉपिक्स को समझने में प्रॉब्लम आती रहेंगी। सो प्लीज़ आप उन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करें, बुक को रीड करें, अपने नोट्स बनाएं और आफ्टर दैट आप इस चैप्टर पर आएँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब है, एक बार मैं हमेशा फिजिक्स को नाम के हिसाब से ही पढ़ाने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हूँ, क्योंकि बच्चे क्रैम करते हैं ज़्यादातर डेफिनेशंस को और वो कुछ दिन याद रहती है फिर भूल जाते हैं, तो इसको समझना ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। इलेक्ट्रिक का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मीन्स कि चार्ज, और पोटेंशियल का मतलब होता है उसकी स्ट्रेंथ। किसी भी चार्ज की स्ट्रेंथ आप समझ ही गए होंगे, यानी कि उसकी ताकत। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या है, एक बार देखिए। हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कॉन्सेप्ट को किया था तो हमने कहा था भाई ये चार्ज क्यू है, और अगर मान लीजिए ये कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो ये अपने अराउंड इस तरह का एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, स्फेरिकल सिमेट्री का, जिसमें अगर हम लाइनों को देखें, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को, तो वो नॉर्मल टू द सरफेस और नॉर्मली आउटवर्ड होंगी। इस तरह की फील्ड हम पहले देख चुके हैं। अब अगर मान लीजिए कोई चार्ज है, अनदर चार्ज क्यू डैश, जो कहीं इस फील्ड से बाहर है। ऑब्वियसली अगर कोई क्यू डैश चार्ज इस फील्ड से बाहर है तो इस क्यू डैश पर कोई भी फोर्स इस चार्ज की वजह से एक्सर्ट नहीं होगा, बिकॉज इट इज नॉट विद इन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को याद करो आप, क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड था फोर्स पर यूनिट चार्ज। कितना फोर्स एक्सर्ट करता है कोई टेस्ट चार्ज। अगर मान लीजिए अब आप उस फील्ड से बाहर ही हैं तो आप पर कोई फोर्स नहीं है। ये इस तरह से हो गया, मान लो एक रूम में कोई बल्ब ऑन है और आप उस रूम से बाहर हैं और उस रूम को अच्छे से बंद कर रखा है, तो उस बल्ब की ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लाइट फ्लक्स आपको प्राप्त नहीं होगा। अब ये क्यू डैश चार्ज इस फील्ड से बाहर है तो इस पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रहा, इस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड काम नहीं कर रहा, कोई इलेक्ट्रिक फोर्स काम नहीं कर रहा, तो यहाँ पे हमें इसकी पोटेंशियल पता नहीं चलेगी। मान लीजिए ये क्यू डैश चार्ज हम यहाँ से इस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आए यहाँ पर। अब क्या होगा? अब इस क्यू डैश को इस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट अपनी स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी। अगर हम इसको यहीं रखना चाहते हैं, इस फील्ड के अंदर ही रखना चाहते हैं, देन क्यू डैश मस्ट हैव सम एनर्जी टू इंटरेक्ट अगेंस्ट दिस चार्ज। क्यू डैश के पास जो एनर्जी होगी उसी एनर्जी से ये इस क्यू के अगेंस्ट इंटरेक्ट करेगा, तभी यहाँ पर रह पाएगा। अदरवाइज जो क्यू है अपना इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा और इसको भगा देगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुई? ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है इसके ऊपर, उसके अगेंस्ट जो ये काम करता है क्यू डैश, जो एनर्जी स्पेंड करता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर इस क्यू डैश की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा है तो इस क्यू से तो यहाँ स्टे करेगा, अदरवाइज अगर इससे कम है तो ये इसको भगा देगा। तो एक्चुअली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुई कि मान लीजिए ये कोई क्यू चार्ज है और ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और क्यू डैश कोई अनदर चार्ज है। इस क्यू डैश को हम हमेशा यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेंगे। आप इस बात को याद रखिएगा, जहाँ पर भी हम कोई पॉइंट लेते हैं वो हमेशा यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज से अगर अमाउंट ज़्यादा है तो हम उसको मल्टीप्लाई करके उस वैल्यू को फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। मान लीजिए ये चार्ज कहीं दूर इन्फिनिटी की पोजीशन पर पड़ा हुआ है। इनफाइनाइट मैंने बताया था आपको, इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको काउंट नहीं कर सकते। इनफाइनाइट का मतलब होता है कि जैसे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इतने से रीजन में, इससे थोड़ा दूर चले जाओ तो ये इनफाइनाइट की तरह बिहेव करेगा। अब आपको दिख रहा है ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो इस क्यू डैश पर कोई भी चार्ज फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है। सो वाई यहाँ पर इसकी पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फोर्स बिल्कुल जीरो है, क्योंकि तुम जानते हो कि एफ की वैल्यू होगी के Q1 Q2 अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, व्हाट इट विल कम, जीरो। तो यहाँ पर इसको कोई इंटरेक्शन एनर्जी स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ लेट मी सपोज हम इस क्यू डैश को इस क्यू चार्ज के पास ले आए, यहाँ क्यू डैश पर, जहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा है, और इस डिस्टेंस को मैं लिख देती हूँ r। इस r डिस्टेंस तक लाने के लिए इस क्यू डैश को हमने जो काम करा यहाँ पर स्टे कराने के लिए, दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल।
तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज समथिंग व्हाट, द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल। आपने कितना वर्क डन किया किसी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फोर्स की इन्फ्लुएंस में काम कराने के लिए, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और यूनिट बिल्कुल क्लियर हैं, वर्क डन की हो जाएगी जूल और चार्ज की यूनिट होगी कूलाम, तो हमारी पोटेंशियल की यूनिट होगी वोल्ट। अब कोई आपसे पूछे 1 वोल्ट क्या होता है, अगर 1 कूलाम का चार्ज कैरी करने के लिए 1 जूल का काम किया जाए तो हम कहेंगे कि पोटेंशियल 1 वोल्ट है। अब कई बार पेपर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बजाय वो आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लेता है, व्हाट इट इज़। अब देखो आप मान लीजिए ए पॉइंट पर किसी क्यू डैश चार्ज को लेकर आए तो आपने पोटेंशियल स्पेंड करी वी, लेट इट इज़ वी ए, पोटेंशियल एट ए। मैं इस क्यू डैश को अब यहाँ लेकर आना चाहती हूँ विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ आर बी एंड द पॉइंट इज़ बी। अब आप एक बार सोचिए, यहाँ पर ज़्यादा फोर्स वर्क डन करना पड़ेगा या यहाँ पर ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा? ऑब्वियसली यहाँ पर, क्योंकि आप इसके नज़दीक हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स इस चार्ज का इस पर ज़्यादा एक्सर्ट होगा और इसके अगेंस्ट हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा। जितना आप दूर जाते जाएंगे पोटेंशियल कम होती जाएगी, जितना आप नज़दीक आएंगे पोटेंशियल ज़्यादा होती जाएगी। तो इसको हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। किसका पोटेंशियल डिफरेंस? इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल थी, जो वर्क डन आपने स्पेंड करा पर यूनिट चार्ज, और इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, और यूनिट भी वही रहेंगी वोल्ट। अब एक बार पोटेंशियल को हम हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे V से। इसका मैथमेटिकल थोड़ा कंसेप्ट समझ लेते हैं। V इज समथिंग व्हाट, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन विच वी हैव स्पेंड इन ब्रिंगिंग ए चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। और किसके अगेंस्ट हमने काम करा? इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं किसी चार्ज के। नाउ V इज समथिंग व्हाट, इट इज़ W बाई Q, और W वर्क डन +1 में आप पढ़ चुके हो, इट इज़ F डॉट ds। यहाँ पे मैं ds डिस्प्लेसमेंट को हम R लिख देते हैं क्योंकि मैं डिस्टेंस को R से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, एंड इट इज़ Q। नाउ थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कीजिए, F बाई Q होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज़ E डॉट dr। तो हमारी पोटेंशियल आ गई E डॉट dr। यहीं से 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। E डॉट dr, अगर हम dr स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो इसको dv लिख देते हैं, ओके। यहीं पे 2-3 बातें मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, तो आंसर कैसा होगा? स्केलर होगा। तो हमारी पोटेंशियल कैसी प्रॉपर्टी है? स्केलर प्रॉपर्टी है, ओके। किसमें? किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर कोई स्केलर प्रॉपर्टी है हमारी पोटेंशियल। दूसरी बात ये, अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें मैथमेटिकल इसका, तो E की वैल्यू होगी KQ अपॉन R स्क्वायर dr। हम लेकर आए हैं चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट R तक जो Q से R डिस्टेंस पे है, इनफाइनाइट टू R। इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, KQ 1 अपॉन R स्क्वायर dr, इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू R स्क्वायर 1 अपॉन R स्क्वायर को वी कैन पुट R टू पावर -2 dr। इंटीग्रेशन में पावर में हमेशा एक ऐड हो जाता है, उसी से हम डिवाइड करते हैं, तो E की वैल्यू हो जाएगी KQ और ये R -2 + 1, ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, इट इज़ -KQ अपॉन 1 अपॉन R, ये R और ये इनफाइनाइट। अपर लिमिट रखिए एक बार, फिर लोअर रखिए R की जगह, ये 0 हो गया, तो V की वैल्यू आ गई -KQ अपॉन R। देखिए ये नेगेटिव साइन यही दिखाता है कि हम इस Q चार्ज के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो V की वैल्यू होगी KQ अपॉन R। एक बार मैं आपको इस यूनिट में 3 टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। फोर्स था KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड था KQ अपॉन R स्क्वायर, और पोटेंशियल आई है KQ अपॉन R। इसको आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हो, फेव KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर सारी चीज़ें हैं, E में फिर एक Q उड़ गया और V में फिर एक नीचे से R उड़ गया, तो KQ अपॉन R। क्योंकि ये क्वांटिटी जब आप न्यूमेरिकल्स वगैरह करते हो तो एकदम से आपके काम आ जाएंगे, वैसे प्रैक्टिस से बार बार करोगे तो याद हो जाएंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अच्छे से समझने के इसको बार बार देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।